उपासना समर्पण योग अध्याय 3 डे 204। जो विषय चल रहा था वो था कि आस्था की ज्योत बुझने न पाए। तो गुरुदेव बहुत सुंदर एग्जाम्पल ले रहे थे कि कैसे आस्था कैसे डगमगाती है कि जब हमारे अंदर दुष्प्रवृत्तियां बढ़ने लगती हैं, जब ईश्वर नहीं है, परमात्मा नहीं है, कर्मफल का कोई सिद्धांत नहीं होता, अगला जन्म पिछला जन्म जैसा कुछ नहीं होता, तो लोग कैसे आचरण करने लगते हैं जो उनके हृदय में आया। अब जब कुछ कर्मफल होता ही नहीं है तो हमारा जो अंतःकरण कहेगा हम वही करते रहेंगे, हम अपने चित्त की वृत्तियों के अनुसार कार्य भी करते रहेंगे। तो ये जो है थोड़ा अजीब लगा। क्यों? क्योंकि इससे क्या हुआ, इससे जो अदर समाज में लोगों की वृत्तियां थी वो विकृत होने लगी। तो गुरुदेव ने लंदन का एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल लिया कि कैसे वहां पे वृद्ध परिजन जो है दर दर भटक रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी सेवा करने के लिए कोई नहीं है। उन्होंने जिन बच्चों को पाल पोस के बड़ा किया, जिनके सेवा की, उन लोगों ने उनका ख्याल नहीं रखा। ये क्या था? ये था कि हमने जब बचपन से उनको आस्था सिखाई ही नहीं, जब ईश्वर के मार्ग पे चलना सिखाया नहीं, तो अचानक से जब उनको ये कर्म सौंपा गया कि आपको माता पिता की सेवा करनी है, तो वो कैसे करने लग जाएंगे। तो हमारी एक्सपेक्टेशन तो यही रहती है कि हम जब बूढ़े होंगे तो हमारी, जब आपने उसको बचपन से सेवा, त्याग, तपस्या ये सब सिखाया ही नहीं, तो अचानक से आपकी कैसे करने लग जाएगा। तो उसी क्रम में गुरुदेव एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि कोरोनर लंदन के डॉक्टर मिलन को पिछले दिनों 700 दुर्घटनाग्रस्त मृत शवों का विश्लेषण करना पड़ा। उनमें 1/3 आत्महत्या के कारण मरे थे। इन आत्महत्या वालों में अधिकांश ऐसे बूढ़े लोग थे जिन्हें बिना किसी सहायता के जीवन यापन भारी पड़ रहा था, और उन्होंने इस तरह घिस घिस कर मरने की अपेक्षा नींद की अधिक गोलियां खाकर मरना अधिक अच्छा समझा। इन आत्महत्या करने वालों में 2-4 को छोड़कर सभी संतान वाले थे, किंतु वयस्क होने के बाद संतान ने उनकी ओर मुंह मोड़कर भी नहीं देखा था। कितनी दर्दनाक स्थिति है। ये बता रहे हैं कि कोरोनर लंदन में कोई जगह है, वहां पे डॉक्टर मिलन के पास 700 केसेस आए, जिसके 1/3 केस सुसाइड के केस थे, और जिसमें से भी 90% लोगों ने स्लीपिंग पिल्स खा के सुसाइड कर ली थी। बिकॉज क्योंकि वो वृद्ध थे और उनकी सेवा करने वाला कोई नहीं था, और वैसे भी उनकी दुर्गति हो ही रही थी, क्योंकि मनुष्य तन में हम जब तक हैं और सेवा नहीं हो रही है तो दुर्गति ही है, कोई देखने वाला नहीं है तो बुढ़ापे में। और फिर क्या हुआ? फिर उन लोगों ने सुसाइड कर ली। कितनी दुखद बात है कि कोई देखने वाला नहीं था, इसके चलते उन 90% लोगों ने आत्महत्या कर ली, और वो भी स्लीपिंग पिल्स लेकर। ये सच में, क्योंकि संतानों ने उनसे मुंह मोड़ लिया था। बहुत ही दुखद है, बहुत ही दुखद। ये मानवता के नाम पर, देखिए इसीलिए शायद पहले इसके समय में आप देखिए जो राजा महाराजा हुआ करते थे, वहां पे हर साम्राज्य में गुरु भी हुआ करते थे। जैसे जितने भी महापुरुष हुए हैं, उन सभी महापुरुषों ने साथ में गुरुओं को भी रखा है। और गुरु लोग क्या करते थे? गुरु लोग एडवाइस करते थे कि आपके चरित्र कैसा होना चाहिए, आपकी क्रियाकलाप कैसे होने चाहिए। अगर राजा पथभ्रष्ट हो रहा होता था या कुमार्गगामी हो रहा होता था तो उसको सन्मार्ग में लाने की एडवाइस दी जाती थी। वो बात अलग है, कोई सुनता था कोई नहीं सुनता था। लेकिन यहाँ पे हमें क्या समझ में आ रहा है, कलयुग में क्या हो गया? कलयुग में हमने धर्म गुरुओं को मानना ही छोड़ दिया। अध्यात्म की, सनातन जन्म की, जो ऊंची ऊंची ऋषियों की जो वेदवाणी जो पुस्तकों में जो लिखी हुई थी, उनको गायब कर दिया गया। ये सब पूरे प्लानिंग से हुआ है, ऐसे नहीं हुआ है। ये जो आसुरी शक्तियां हैं ना, इन्होंने पूरी प्लानिंग से सब डिस्ट्रॉय किया है। क्यों? क्योंकि उनका फिर आधिपत्य कैसे स्थापित हो जाएगा। तो इसीलिए गुरुदेव कह रहे हैं आस्था संकट ना क्रिएट होने दें। अगर अभी इन सभी लोगों के जीवन में धर्म होता, आध्यात्म होता, तो वो अभी अचानक से जब हमारे सर पे कोई प्रॉब्लम आती है तब हम सोचने लगते हैं अरे क्या हुआ क्या हुआ। पर कहीं ना कहीं देखिए कि परेशानियां तो शुरू से ही आई हुई थी, हमने उस पर काम नहीं किया, हमारी जड़ ही कमजोर थी। ये तो हमें बचपन से ही ट्रेनिंग देनी चाहिए थी, हमको खुद भी ट्रेनिंग लेनी चाहिए थी जैसे ही मनुष्य तन मिला था। पर क्या हमने इन चीजों को फॉलो किया? नहीं किया। उसी का ये दुष्परिणाम है। आगे गुरुदेव कहते हैं कि वृद्ध अभिभावकों की ही यह दुर्गति हो रही हो सो बात नहीं है। पाश्चात्य जगत में बच्चों की भी गणना एक विपत्ति के रूप में होने लगी है। माँ बाप उन्हें अभिशाप मानते हैं और बच्चे सहमे सिसके
किसी अनाथालय की तरह ही अपनी अल्प व्यवस्था की अवधि पूरी करते हैं। पति पत्नी मिलन जब विशुद्ध रूप से कामुक प्रयोजनों के लिए ही रहे तो उसी की प्रधानता रहनी चाहिए। बच्चे जब पेट में आते हैं या जन्म लेते हैं तो अपनी माँ को पिताजी की इच्छा पूर्ति में उतने उपयुक्त नहीं रहने देते। यह पिता के लिए भी क्रोध की बात है और माता के लिए भी। प्रजनन निरोध कृत्य वहाँ का अति लोकप्रिय प्रचलन है। फिर भी कभी कभी बच्चों की विपत्ति सिर पर आ टपकती है। उन जन्मे हुए बच्चों से कब किस प्रकार पीछा छूटे यह चिंता अभिभावकों को रहती है। ये तो बहुत दुखद है। और ये तो हम लोग सब जानते हैं वेस्टर्न कल्चर कैसा है। वहाँ बच्चों को, यहाँ इसके लिए पुलिस को भी इन्वॉल्व होना पड़ता है क्योंकि माता पिता इतने लापरवाह होते हैं, इतने अपने में मस्त होते हैं। ये देखिए क्या दिखा रहा है, देखो पूरा ओवरऑल अपने को क्या समझ में आ रहा है। स्वार्थपरता, शरीर भाव में रहना, सिर्फ दो ही बात समझ में आ रही है। हम जितना ज़्यादा मैंपने में रहते हैं, शरीर भाव में रहते हैं, सेल्फिश रहते हैं, उतना ज़्यादा सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, अपना काम करते हैं, हमें दूसरे की कोई चिंता नहीं होती। तो जब हमारे अंदर न त्याग है, न तपस्या है, न सेवा भावना है, न करुणा है, न दया है, तो काय को माता पिता बच्चों को देखें और बच्चे माता पिता को देखें। ये तो मूलभूत गुण सनातन धर्म पे चलने से आते हैं ना। वो करुणा और दया मान ले नहीं है। चलो इमेजिन किया कि जब हम पैदा हुए तो हमारे पूर्व जन्म में हमारे जो संस्कार कुछ इस प्रकार के थे कि दुष्प्रवृत्तियां ज्यादा थी तो नहीं, लेकिन उसको बदला जा सकता है। साधना में विभिन्न विभिन्न प्रकार की जो साधना के स्तर हैं, जो तरीके हैं, वो हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने चित्त के संस्कारों को हटा के अपने कारण शरीर को मजबूत बना सके। गुरुदेव देखिए 3 शरीर का ध्यान करवाते ना, स्थूल, सूक्ष्म और कारण। क्यों कारण शरीर मजबूत करवाते हैं? जिससे भावनात्मक स्तर पर, करुणा के स्तर पर, प्रेम और दया के स्तर पर हम ऊंचे उठ सके। भाव संवेदना खत्म हो गई है लोगों के जीवन से, ये उसके दुष्परिणाम हैं। ये हमको क्या लगता है, अरे ये तो ऐसे ही संसार चलता है। नहीं, संसार ऐसे नहीं चलता। हमने उस पर काम नहीं किया और इस पे काम हो सकता था। और ऐसा नहीं था कि हम लोग हेल्पलेस थे या हमारे पास सुविधा नहीं थी। इस पे बिल्कुल काम हो सकता था, हम लोग बिल्कुल हेल्पलेस नहीं थे। लेकिन क्या गड़बड़ हो गई, इस पे काम नहीं हुआ। ऋषियों की परंपराओं को इग्नोर किया गया, सनातन धर्म नहीं फॉलो किया गया। और वेस्टर्न कल्चर में तो और भी बहुत सी ढेर सारी प्रॉब्लम्स थी। जैसा कि गुरुदेव इसमें लिखते हैं कि बच्चे तो पहले तो लोग पैदा ही नहीं करते, है ना, पिल्स खा लेते हैं। वो तो पहले ये सर दर्द लेना ही नहीं चाहते। अब जब पूरे प्रक्रिया ही प्राकृतिक जो हुआ करती थी वो कामुकता से भर गई, उसका कोई उद्देश्य, कोई प्रयोजन अच्छा रहा ही नहीं सात्विक, तो निश्चित ही भावनाएं भी तो ऐसे ही पैदा होंगी। और अगर मान लो गलती से बच्चे हो भी गए तो वो बेचारे अनाथालय में पड़े रहते थे, या माता पिता उनको टॉर्चर करके सता के मार ही डालते थे या अत्याचार करते थे। ये क्या है जानवरों जैसा व्यवहार। और जानवर भी ऐसा नहीं करते हैं, जानवर भी छोड़ देते हैं, लेकिन ध्यान तो रखते ही है ना। मनुष्य तो जानवरों से भी गिर गया है, बुद्धि जो है उसके पास। तो गुरुदेव की पीड़ा देखिए इस पूरे स्ट्रेंजा में, इस पूरे जो पैराग्राफ है इसमें गुरुदेव की कितनी पीड़ा निकल कर आ रही है कि ऐसे परमात्मा जो इतने करुणामयी है, दयामयी है, उन परमात्मा के अंश हैं ये लोग। हम सभी है ना। हम क्या, जो अमेरिका में बैठा है, जो लंदन, जो रशिया में बैठा है, क्या उसमें ईश्वर नहीं है? पर वो कैसे अपने पिता के गुणों को भूल गया। वो परम पिता परमेश्वर जो इतने करुणामयी है, इतना ध्यान रखते हैं, इतने प्रेम का अथाह सागर हैं, और उनका एक गुण नहीं आया हमारे अंदर। तो ये तो सोचो उस पिता को कितना कष्ट होता होगा कि मेरे ऐसे दिव्य गुण और मेरे बच्चे के अंदर एक भी नहीं है, बच्चा ऐसा नालायक। तो यहाँ गुरुदेव की ये पीड़ा समझ में आ रही है। सौंदर्य को हानि ना पहुंचे इसलिए बच्चों को माता का नहीं बोतल का दूध पिलाना पड़ता है। अधिकांश बच्चे पालन गृह में पलते हैं। पैसा दे दिया, जंजाल से छुट्टी, घूमने फिरने, हंसने खेलने की सुविधा। जैसे ही बच्चा कमाऊ हुआ कि माता पिता से उसका कोई संबंध ही नहीं रहता। पशु पक्षियों में भी तो यही प्रथा है। उड़ने चरने लायक न हो तभी तक माता पिता उनकी सहायता करते हैं। बाप तो उस स्थिति में भी ध्यान नहीं देता। क्या बोल रहे हैं गुरुदेव देखो
कि कैसे लोग अपनी माताएं क्या करती हैं कि भौतिक सुंदरता के लिए, कि हम अपने शरीरगत स्थूल शरीर की सुंदरता के लिए बच्चों को अपना स्तनपान ना करा के बोतल का करा देना। अच्छा, बच्चों को पालना ना पड़े, रात की नींद डिस्टर्ब ना हो, हमारा फैशन मेकअप ये सब लाइफ स्टाइल पार्टीज ना डिस्टर्ब हो, तो कहाँ डाल दिया, डे केयर में डाल दिया, कोई और पालेगा, आया रख दी। ठीक है, ये क्या है। और फिर जैसे ही बच्चे बड़े हुए अपना पैसा कमाने लगे तो उसके बाद तो माता पिता से कोई मतलब ही नहीं रहता, ये सब अपन जानते ही हैं आजकल तो अपने को। और अब ये सोचो, हम लोग उसी वेस्टर्न कल्चर को किस धड़ल्ले से फॉलो करते हैं। इतना क्रोध आता है लिटरली मुझे, जब हम लोग वेस्टर्न कल्चर को इतना अप्रिशिएट करते हैं, इतना अप्रिशिएट करते हैं कि पूछो मत। ये है वेस्टर्न कल्चर, देख लो। और हम लोग वहाँ की एक एक सड़ी सड़ी चीज़ें, मैगी, चाउमीन, पिस्ता, पास्ता, बर्गर, पता नहीं क्या क्या, फटी जीन्स, सब कुछ अडॉप्ट करने लगे हैं और एकदम प्राउड फील करते हैं। शर्म नहीं आती है हम लोगों को। सीरियसली मुझे शर्म आती है अपने युवाओं पर, अपने देश के यूथ पर लिटरली शर्म आती है। इतने इंटेलिजेंट हमारे ऋषियों ने, एकदम साइंटिस्ट से भी ऊपर कैटेगरी के, एक से बढ़कर एक उन लोगों ने साइंटिफिक रिसर्च जो आज हो रहा है वो उन्होंने इतने करोड़ों वर्षों पहले दे रखे थे। उसका एक भी अंश अगर जीवन में उतर जाए तो जीवन सुधर जाए। उस सनातन धर्म को, उस परंपराओं को, उन मंत्रों को, उन वेद मंत्रों को, उन पुराणों को छोड़कर हम लोग कहाँ भाग रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किसको किसको आदर्श बना लिया है, नरक कर लिया जिंदगी। शर्म आती है, सीरियसली दुख होता है। और कहते हैं कि हम बुद्धिजीवी वर्ग के हैं। अगर ये बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं तो हम लोग बहुत अच्छे। थैंक गॉड कि मैं बुद्धिजीवी वर्ग में नहीं आती हूँ। मैं धार्मिक हूँ, मैं भक्त हूँ। अगर चार लोग आपको ये बोले ना, अरे वो तो भक्तिन है, अरे वो तो गुरु की भक्त है, अरे वो तो संत बन गई है, वो तो बाबा जी बन गई, बस खुश है मैया हम बाबा जी संतगिरी और भक्ति में। क्यों? क्योंकि अगर बुद्धिमान लोग आप जैसे होते हैं तो आई एम ओके भैया। हमें नहीं बनना आप जैसा बुद्धिमान, जिसका शरीर भी जा रहा है, तन जा रहा है, मन जा रहा है, समय जा रहा है, धन जा रहा है और सुर दुर्लभ मनुष्य तन जा रहा है। 84 लाख योनियों में जो भटकने के उसके बाद जो मिलता है वो सब जा रहा है जिसका। और ऐसे लोग अपने आप को बुद्धिमान कहते हैं कि हम तो करोड़ों का पैकेज लेके घूम रहे हैं, हमारे पास तो बहुत धन वैभव और ऐश्वर्य है, हम तो बहुत इंजॉय करते हैं, हम तो पार्टीज कर लेते हैं। तो थैंक गॉड कि हम ना पार्टी करते हैं ना एंजॉय करते हैं। कम से कम सुख चैन शांति की जिंदगी तो बिता रहे हैं और लोग पर लोग दोनों बना रहे हैं। आगे गुरुदेव ने कहा कि इसे जानवर लोग भी ऐसे ही करते हैं। उड़ने चरने लायक ना हो तभी तक माता पिता उनकी सहायता करते हैं। बाप तो उस स्थिति में भी ध्यान नहीं देता। प्रकृति ने बच्चों की जीवन रक्षा के लिए यदि माता के हृदय में स्वाभाविक ममता उत्पन्न न होती तो अनास्थावान माताएं भी बच्चों की साज संभाल करने में रुचि न लेती और माता की निगाह बदलने पर बाप तो उनकी ओर आंख उठाकर भी नहीं देखता। कितनी दुर्गति है। माता पिता हैं ही नहीं। सही बताएं तो माता पिता कहाँ है? माता पिता मतलब हद हो गई है। ना माता पिता है, ना बच्चे बच्चे हैं। और हम उम्मीद क्या कर रहे हैं? हमारा समाज अच्छा बने, हमारा देश अच्छा बने, हम ये करें, हम वो करें। कैसे करोगे? ऐसी जनरेशन क्रिएट करके रखी है। और पता है गलती माता पिता की है। हमने सिखाया है क्या बच्चों को? हम एक्सपेक्टेशन तो कर रहे हैं कि बच्चे ये करें। आप बताइए ना, आपने क्या क्या बताया है बच्चों को अपने? और अगर बच्चों को नहीं बताया तो आपके बच्चे जिस समाज में निकलते हैं उस समाज को बदलने में आपका क्या योगदान है? अगर आपने उस समाज को बदलने में कोई योगदान नहीं दिया, अपने बच्चों को सिखाने में कोई योगदान नहीं दिया, तो निश्चित ही आप बहुत ही स्वार्थी इंसान हैं। आप बच्चों को सिर्फ इसलिए पाल रहे हैं कि वो बड़े होकर पैसा कमाएं और आपको बुढ़ापे में सेवा करें और हॉस्पिटल के खर्चे दें और घुमाएं टहलाएं और मौज कराएं। और नहीं करेंगे। ऐसे ही बच्चे होते हैं जो नहीं करते हैं क्योंकि आपकी नीयत ही गंदी है, आपके इंटेंशन ही पुअर है, आप एक नंबर के सेल्फिश हो। आपने और सुनो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको शर्म नहीं आ रही है कि आप बच्चों को इसलिए पढ़ा रहे हो कि वो बुढ़ापे में आपकी सिर्फ हॉस्पिटलाइजेशन के खर्चे उठाए? उसका सुर दुर्लभ मनुष्य तन जा रहा है। वो भी एक जीवात्मा है, आपका बच्चा। उसको भी 84 लाख योनियों में भटकने के बाद मिला है ये मनुष्य तन। और आप अपने तुच्छ स्वार्थों के लिए उसको उल्टे पुल्टे काम सिखा दिए और आपने धर्म की बात नहीं सिखाई, आध्यात्म नहीं सिखाया। बहुत शेम है। मतलब दिल एकदम फट जाता है। और ये तो हमारे घरों में, परिवारों में, सब जगह हो रहा है। तो आए दिन इस विषय पे तो बहुत चर्चाएं हुई हैं।
चलिए इसी भाव के साथ आज का यहाँ समाप्त करते हैं। आज गुरुदेव की बहुत पीड़ा निकल के आई। माँ गायत्री से प्रार्थना करेंगे कि सबको सच में सद्बुद्धि दे। सच में गायत्री मंत्र की बहुत आवश्यकता है सबको जपने की। जब गायत्री मंत्र जपेंगे ना तो अपने आप ये प्रज्ञा, ये विजडम डेवलप होगी। तो कुछ नहीं, सबके घरों तक ये गायत्री मंत्र पहुँच जाए, सबके हृदय तक पहुँच जाए और सब जपने लगें। आज ऐसा संकल्प लें सभी लोग। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।